इवेंट रखा मदरहुड चैतन्य हॉस्पिटल ने। आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ क्रिटिकल बेबीज़ की केयर होती है, न्यूबॉर्न बच्चों की भी होती है और बड़े बच्चों की भी होती है, और काफ़ियों को ऑपरेशंस की भी ज़रूरत होती है। तो जो पिछले 1-2 साल में हमारे यहाँ से ठीक होके बच्चे गए, तो उनकी रिकवरी को सेलिब्रेट करने के लिए, उनके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू रखने के लिए आज हमने उनको इनवाइट किया कि यहाँ पे आएँ और हमसे इंटरेक्ट करें, हम उनको ऑनर करें। और इसमें डॉक्टर सद्भावना पंडित जो कि HOD सेक्टर 16 हॉस्पिटल की हैं पीडियाट्रिक्स की, वो हमारे चीफ गेस्ट थे। तो मेरे साथ डॉक्टर विमलेश सोनी जो हमारे ICU कंसल्टेंट हैं न्यूबॉर्न के, डॉक्टर कुणाल जो ICU कंसल्टेंट हैं निकू के, डॉक्टर नवदीप जो पीडियाट्रिक ICU कंसल्टेंट हैं, और डॉक्टर आशीष धार्मिक जो हमारे न्यूनेटल एंड पीडियाट्रिक सर्जन हैं। तो ये टीम हमारे साथ है, आपके क्वेश्चंस लेने को तैयार है। कुल मिला के बताइए कि कितनी प्रीमेच्योर बेबीज इंडिया में रेट ज़्यादा है और उसको बचाने के लिए आपके क्या स्टेप्स हैं? जैसे अगर 10 बच्चे टर्म है तो उनमें से एक बच्चा प्री टर्म होने का चांस रहता है। तो प्री मेच्योर बेबीज़ के अपने अलग प्रॉब्लम होते हैं क्योंकि उनके ऑर्गन्स पूरी तरह डेवलप नहीं होते, तो उनमें कई तरह की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। जैसे सबसे पहले तो जन्म होते ही बच्चा ठीक से सांस ना ले, दूध दिया जाए तो दूध ना पचाए, उनके सारे ऑर्गन्स इतने टेंडर होते हैं कि सडन ब्लीड होने का रिस्क या हार्ट में जैसे होल खुले रहने का रिस्क, इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो उन सबको बहुत स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। साथ में ये बच्चे इतने कमज़ोर होते हैं कि अपना टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं रख पाते, तो इन्हें गर्म मशीन में रखा जाता है। इन्हें IV फ्लूइड और जो न्यूट्रिशन है वो भी हम IV लाइन के थ्रू देते हैं। इन्हें वेंटिलेटर की बहुत फ्रीक्वेंट ज़रूरत पड़ती है। इन्हें रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे कि इनका हार्ट, इनका लंग, ये सब हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू देखते रहते हैं। कैसे हो सकता है प्रीमेच्योर बेबीज का ओवरऑल रेट कैसे कम हो सकता है? रेट कम करने के लिए तो सबसे पहले हम मदर का न्यूट्रिशन और मदर के हेल्थ पे ध्यान देना होगा, क्योंकि बच्चे का जो प्रोडक्शन है वो मदर के थ्रू हो रहा है, तो उसके लिए हमें मैटरनल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं एडवाइस करूँगी कि अभी जो भी न्यू पेरेंट्स बन रहे हैं वो शुरुआत से, जब से उन्होंने पेरेंटिंग प्लान की है तभी से वो डॉक्टर के साथ कंसल्ट में रहें, ताकि जो मदर को शुरुआत से ही जो दवाइयाँ और जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है उसकी गाइडेंस ठीक रहे। फिर थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो रेगुलर टेस्ट होने चाहिए, ताकि जो कुछ बीमारियां हैं जिनका जन्म के पहले ही पता लगाया जा सकता है और जन्म के पहले जिनका इलाज की भी ज़रूरत है वो पहले से पता लगाए। तो मैटरनल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देंगे तभी हमें बच्चे भी स्वस्थ मिलेंगे। डॉक्टर आशीष, आपने क्रिटिकल सर्जरीज की हैं, कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि 1 in 1000 बेबी माइट हैव अ सर्जिकल प्रॉब्लम, उनको सर्जिकल प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। बट आजकल जैसे हमारे पास जितनी अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग्स अवेलेबल है, मेजॉरिटी प्रॉब्लम हम एंटीनेटली बर्थ से पहले डिटेक्ट कर लेते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि पेरेंट्स और डॉक्टर टीम और हॉस्पिटल टीम एवरीबडी इज़ प्रिपेयर्ड कि व्हाट आर वी लुकिंग फॉरवर्ड, एंड विथ द ग्रोइंग टेक्नोलॉजी एंड एडवांसेस पहले से सर्जिकल रिजल्ट्स बेटर हो गए। इट्स अ टीम एफर्ट which includes surgeon, anesthesia team, our NICU team, and good nursing care, as well as all the modern facilities available. So overall, I would say in last 2 decades, the surgical outcome have definitely improved. सर NICU PICU का एक्सपीरियंस बताइए चैतन्य। पीडियाट्रिक ICU का एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। 15-20 साल पहले एक वेंटिलेटर वर्ड ही एक बड़ा ख़तरनाक वर्ड होता था कि वेंटिलेटर पे गया बच्चा तो या इंसान गया तो अब मुश्किल ही है। बट अगर हमारे पास डेडिकेटेड टीम हो डॉक्टर्स की, स्टाफ की, तो आजकल वेंटिलेटर से भी बच्चे बाहर आते हैं। इवन अगर डायलिसिस तक भी बात चली जाती है तब भी बच्चे बाहर आते हैं। तो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे सर ने बताया कि आजकल एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है, डेडिकेटेड डॉक्टर्स आ गए हैं, पूरे ट्रेंड हो चुके हैं उन चीज़ों में, डेडिकेटेडली उसी स्पेशलिटी में ही ट्रेंड हुए हैं। तो उसके साथ हमारे रिजल्ट्स काफ़ी बेटर हो गए हैं, चाहे वो मेनिंजाइटिस हो, चाहे ब्रेन इन्फेक्शन हो, लंग इन्फेक्शन हो या किडनी फेलियर हो, इन सब बीमारियों का आजकल इलाज उपलब्ध है। हम लोग हिमाचल से आए हैं, नाहन से, और माय नेम इज़ संदीप शर्मा। शी इज़ माय वाइफ आरती बख्शी। She is my daughter सृष्टि शर्मा and he is my son आदित्य शर्मा। So हम लोग आदित्य शर्मा 5 जुलाई 2010 में बर्थ हुआ है। तो चैतन्य हॉस्पिटल में ही इनका 2 मंथ्स का जो टाइम है वो शुरू में बॉर्न टाइम पर जो है वो रहा है। तो एज ए
केयरिंग कंसर्न अगर मैं लूँ तो चैतन्य हॉस्पिटल इज़ द बेस्ट हॉस्पिटल। हमें बहुत अच्छा ट्रीट मिला यहाँ पे, डॉक्टर्स का सपोर्ट, स्टाफ का, एंड स्पेसिफिकली जो नीकू में हैं मिस्टर कन्हैया लाल जी और उनके साथ वाली टीम, उनका बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला है और उसी वजह से हम लोग आज तक इनके साथ जुड़े हुए हैं। सेकेंडली ये इवेंट किया है इन्होंने और हमें स्पेशली जो है वो 2-3 बार रिमाइंड भी कराया गया था कि आपने ज़रूर आना है। तो हम इनका बिहेव वाइज देखें या और इनका ट्रीट वाइज देखें तो दे आर वेरी गुड पर्सन्स। और मैं ट्रीटमेंट के हिसाब से अगर बात करूं तो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, गाइडेंस अच्छी है, स्टाफ की, डॉक्टर्स की, सबकी गाइडेंस अच्छी है, कोऑपरेशन अच्छा है। तो मैं सभी को, इनको चैतन्य टीम को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। थैंक यू सो मच। इस बच्चे को बर्थ के टाइम में कोई परेशानी भी हुई थी? हाँ जी, ये 700 ग्राम का था ये बच्चा जब हुआ था और इसके 7th मंथ स्टार्टिंग होते इसकी डिलीवरी हो गई थी। 700 ग्राम्स का था। तो डॉक्टर ने हमें इवन 3 घंटे का टाइम दिया था कि अगर पहुंच जाए, और डिले भी हो गया था। ये चैतन्य से ही हमारी एम्बुलेंस आई थी, तब यहाँ पे इसको लेके आए थे और 1.5 मंथ तक इसको इंटेंसिव केयर में रखा था। तो इन्होंने इसकी लाइफ सपोर्ट किया था। वेंटिलेटर पे रहा था ये 1-1.5 हफ्ते तक तो इससे वेंटिलेटर पे रखा गया था कि बहुत ही ज़्यादा कुछ बता ही नहीं सकते कि हमें तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि ये बचेगा भी या कुछ भी है। लेकिन चैतन्य हॉस्पिटल में आके हमें गॉड गिफ्ट ही मिल गया। चैतन्य हॉस्पिटल ने बचा लिया है इसको। अब ये बच्चा आपका सामान्य है? पूरी तरह से इंटेलिजेंट भी है, हेल्दी भी है, सब कुछ है, परफेक्ट। अमरजीत सिंह है जी, मैं सरांत पंजाब फतेहगढ़ साहब से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे छोटा सा गांव है रायपुर गुजरा जी। मेरा 18 साल बाद हमारा IVF की जगह से बच्चा हुआ था और 24 वीकर का हुआ था। हमें अरोड़ा हॉस्पिटल से इलाज शुरू कराया। एक दिन क्या हुआ, लीवर पेन होने लग गया वाइफ को, तो उन्होंने चैतन्य हॉस्पिटल चंडीगढ़ 44 में रेफ़र कर दिया कि सबसे अच्छा हॉस्पिटल वहीं है, वहीं आपका हल हो जाएगा। तो वहाँ हम पहुँचे, डिलीवरी अच्छे से हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई और 100 दिन पूरे करके हम अपने बेबी को यहाँ से बचा कर लेकर गए। हम थैंक्स करते हैं पूरे डॉक्टर साहब का, विमलेश मैडम का, कुणाल गर्ग जी, शरण मैडम का, आशीष धार्मिक जी का और नर्सिंग स्टाफ का, जैसे कन्हैया जी, मनप्रीत और मैम आशु मैम, हमारे आशु मैम है और सब पूरे स्टाफ का हम धन्यवाद करते हैं कि 18 साल बाद हमारी सुनी की और हम बेबी अपना घर लेकर गए। अब हमारा बेबी सब अच्छा है, हम खुशी इंजॉय करें। मेरा नाम गुलवीर यादव है, मैं डेरा वसी से हूँ। ये मेरा बच्चा है, अब ये 1 साल का होने वाला है। तो फर्स्ट डे जब ये पैदा हुआ था तो इसको सांस लेने में बहुत दिक्कतें हो रही थी। तो इसकी जो डॉक्टरों ने बोला कि चांसेस कम है, 10% ही चांसेस हैं, तो इसकी सर्जरी करानी पड़ेगी और वो भी मुश्किल ही है। तो हमने PGI दिखाया और भी 1-2 जगह लेके गए, तो उन्होंने बोला कि बच्चे के अंदर जो सर्जरी के लिए भी ऑक्सीजन लेवल कम है और सर्जरी भी नहीं हो पाएगी, तो आप बच्चे को घर ले जाओ, कि चांसेस नहीं है बच्चे के। देखो बेटा, तब मैं चैतन्य हॉस्पिटल इस बच्चे को लेके आया तो डॉक्टर धार्मिक ने इनका सारा चेकअप वगैरह किया। बोले इसमें चांसेस तो है नहीं, 10% से हैं जो बचेंगे, बट मैं सर्जरी कर दूंगा। तो डॉक्टर धार्मिक और उनकी टीम ने इस बच्चे की सर्जरी करी। बेटा देखो इधर, देखो लाइट कहाँ चल रही है। तो बच्चे की सर्जरी किया और इस बच्चे की सर्जरी करके इस बच्चे को जो है उन्होंने बचा लिया। और आज ये बच्चा उनकी पूरी टीम की वजह से, उनके ऑपरेशन की वजह से, डॉक्टर धार्मिक और विमलेश जी, उन्होंने बच्चे का ऑपरेशन करके आज ये बच्चा 1 साल का हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई अब तक और बच्चा बिल्कुल ठीक है।